नमस्ते यार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग हेल्दी हैं और अपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने 12th के प्रिपरेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी चैप्टर 6 के टॉपिक प्रतीत्य समुत्पाद को। तो यार, ये जो वर्ड है प्रतीत्य समुत्पाद, ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर के बना है, प्रतीत्य और समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब होता है हैविंग डिपेंडेंट इन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होकर के, और समुत्पाद का मतलब होता है अराइजिंग, यानी कि उत्पन्न। तो इन दोनों शब्दों को मिला दे तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होकर के दूसरे चीज़ का उत्पन्न होना। और कॉमनली प्रतीत्य समुत्पाद को इंग्लिश में हम कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। तो यार, ये जो प्रिंसिपल है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का या प्रतीत्य समुत्पाद का, ये कहता है कि ऑल थिंग्स अराइज इन डिपेंडेंस। तो यार, इन यहाँ पे अलग है और डिपेंडेंस अलग है, यहाँ पे गलती से एक साथ मैंने लिख दिया है। तो इन डिपेंडेंस अपॉन मल्टीपल कॉज एंड कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आसपास कोई चीज़ देख रहे हैं या हमारे आसपास कोई चीज़ हो रहा है, उन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हमारे आसपास अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भगवान आए और बोले आज से कोविड-19 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 के होने के पीछे बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर उनमें से एक भी कारण को हम हटा लें तो कोविड-19 नहीं होता। तो बहुत सारे कॉज एंड कंडीशंस के होने के कारण से आज कोविड-19 है। वैसे ही आप अपने सामने एक फ़ोन देख रहे हो, ये जो फ़ोन एग्जिस्ट करता है, इसके होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। किसी ने स्मार्टफ़ोन बनाने का सोचा, किसी कंपनी ने बनाया, आपको ज़रूरत महसूस हुई, आपने ख़रीदा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हो, उसके पीछे बहुत सारे कॉज एंड कंडीशन है। कोई भी चीज़, नथिंग एग्जिस्ट एज अ सिंगुलर इंडिपेंडेंट एंटिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि कोई भी चीज़ एक अकेला सच्चाई या इंडिपेंडेंट रियलिटी एंटिटी के हिसाब से नहीं है। हर चीज़ जो है इस दुनिया में, वो दूसरे चीज़ों के ऊपर, दूसरे कारण के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो कारण नहीं होंगे तो वो चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी चीज़, आप ही हो इस दुनिया में, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर उनमें से एक कारण को हम हटा ले तो आप इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हो। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी चीज़ एक सिंगुलर, यानी कि एक अकेला इंडिपेंडेंट रियलिटी या एंटिटी के हिसाब से नहीं है। हर चीज़ दूसरे चीज़ों के ऊपर, कारण के ऊपर, कॉज एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में तो यार, प्रेजेंट टाइम में कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से अगली कंडीशन का जन्म होता है या उत्पन्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना ने कोविड-19 की बात, जब चाइना में कोविड-19 फैल रहा था, तो ये बात चाइना ने दुनिया से छुपाई। तो इस कंडीशन ने दूसरे कंडीशन को जन्म दिया, और वो कंडीशन था कि पूरे दुनिया भर में कोविड-19 फैल गया। अब इस कंडीशन ने अगले कंडीशन को जन्म दिया, यानी कि सारे कंट्रीज़ को लॉकडाउन लगाना पड़ा, बहुत सारे लोगों की जानें गई और इकोनॉमीज़ कोलैप्स हो गई। इसने फिर अगले कंडीशन को जन्म दिया। तो यार, ये समझाता है हमें कि ये संसार कैसे चलता है। कुछ कारण होते हैं प्रेजेंट में जिसकी वजह से अगले कंडीशंस का जन्म होता है, फिर अगले कंडीशंस का जन्म होता है, और इसी तरीके से एक साइक्लिक नेचर होता है संसार का, और इसी तरीके से संसार आगे बढ़ते रहता है, संसार चलते रहता है। अगर शॉर्ट में आप समझो तो प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब ये होता है कि हम अपने आसपास संसार में देख रहे हैं, चाहे कोई कंडीशन हो या कोई चीज़ हो, हर चीज़ के होने के पीछे बहुत सारे कॉज और कंडीशन होते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल एक टेबल का एग्जाम्पल है। ये एक छोटे से टेबल के एग्जिस्ट करने के पीछे कितने सारे कारण होते हैं। वुड होना चाहिए, यानी कि लकड़ी होना चाहिए, कारपेंटर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, स्किलफुलनेस चाहिए, यानी कि कारपेंटर को पता भी होना चाहिए कि टेबल बनाते कैसे हैं। तो यार, इन सारे कारणों के एग्जिस्ट करने के लिए और भी कारण चाहिए। जैसे कि लकड़ी कारण है टेबल का, पर लकड़ी का कारण क्या क्या है? लकड़ी के होने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। फॉरेस्ट होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए, रेन होना चाहिए। ठीक है, कारपेंटर के होने के पीछे भी बहुत सारे कारण।
कारपेंटर के पेरेंट्स होने चाहिए, कारपेंटर को खाना मिलना चाहिए, इंसान है भाई, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे कारण होते हैं एक इंसान के होने के पीछे। तो यार अभी जो मैंने आपको कारण गिनवाए, इनके होने के पीछे भी बहुत सारे कारणों का ज़रूरत है। फॉरेस्ट के होने के पीछे बहुत सारे कारण चाहिए, सनशाइन के होने के पीछे बहुत सारे कारण, सन होना चाहिए, ठीक है, रेन के होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसी तरीके से पेरेंट्स, कारपेंटर के पेरेंट्स के होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें, ब्रह्मांड में से कुछ भी नहीं छूटेगा। तो यार यहाँ ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे कायनात ने ये साजिश की है कि एक टेबल बन सके। तो यार प्रतीत्य समुत्पाद यही कहता है कि कोई एक कारण किसी इफ़ेक्ट के लिए, यानी कि किसी चीज़ के होने के लिए कोई एक कारण इनफ नहीं है। कारण जो होता है, यानी कि एक कॉज होता है जो, वो सेम टाइम पे किसी चीज़ का इफ़ेक्ट है, और ये एक जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो सेम टाइम पे किसी चीज़ का कॉज है। सो यार आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड पढ़ते रहो।